दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में कभी आया है कि अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन फिर तुरंत डर लगता है पैसा कहाँ से आएगा? आइडिया चलेगा या नहीं? क्या मुझे एमबीए या बड़े इन्वेस्टर की जरूरत है क्या? पर सच ये है कि बिजनेस शुरू करना रॉकेट साइंस नहीं है। स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एक आम आदमी, बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे स्केल करके उससे एक बड़ा ब्रांड बनाना है इन फ्यूचर। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। नैका, जोमेटो, अर्बन कंपनी, ओवायो, द स्लीप कंपनी जैसी कंपनी या जिन्होंने छोटी शुरुआत करके बड़ी कहानी लिखी है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। बिजनेस का सीड एक पेन पॉइंट होता है। एग्जाम्पल देखें तो जोमेटो के फाउंडर्स दीपिंदर और पंकज एक बार ऑफिस में बैठे थे। वो लंच ऑर्डर करने जा रहे थे। तभी उन्होंने ये प्रॉब्लम नोटिस की कि मेन्यू कार्ड्स कभी मिलते ही नहीं थे। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां सारे रेस्टोरेंट के मेन्यूज एक जगह पे ही मिले। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम ने ही एक मल्टीबिलियन डॉलर कंपनी को जन्म दिया जिसे हम आज जोमेटो कहते हैं। इंडिया में हर जगह प्रॉब्लम्स है, घर का काम, ट्रैफिक, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर। क्वेश्चन ये है, आप अपने आसपास क्या देखते हो जो लोगों को परेशान करता है? एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि क्लासमेट्स को नोट्स नहीं मिलते। एक प्रोफेशनल के लिए प्रॉब्लम होती है कि कंपनीज अपना डेटा एनालाइज नहीं कर पा रही। एक लेमैन के लिए लोगों के घर में टिफिन, ब्यूटी सैलून या रिपेयर काम के लिए ट्रस्टेड सर्विस नहीं मिल पाते हैं। सो स्टेप वन है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और एक सिंपल सोल्यूशन फाइंड करो। दूसरा स्टेप है वैलिडेट करना। आइडिया सिर्फ तब बिजनेस बनता है जब लोग उसके लिए पैसा देने को रेडी हो। अर्बन कंपनी का सिंपल एग्जांपल ले लो। फाउंडर्स ने सबसे पहले अपने नेटवर्क के प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस को वेरीफाई करके लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ऐप बनाने से पहले टेस्ट किया कि क्या लोग सच में इन सर्विसेज के लिए पैसे देने को रेडी हैं या नहीं। जब उन्होंने देखा कि डिमांड है, तभी उन्होंने टेक और ऐप बिल्ड किया एंड फुल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया। तो वैलिडेशन करना कैसे है? वैलिडेशन करने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले आइडिया को टेस्ट करो। प्रोडक्ट बनाने से पहले लोगों से रिस्पॉन्स लो। सबसे पहले एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाओ। कार्ड, फ्रेमर या गूगल फॉर्म पे लिख दो कि तुम्हारी सर्विस क्या करती है, किसके लिए है और कैसे काम करेगी। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और अपने नेटवर्क में शेयर करो कि मैं ये सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ। जो लोग ट्राई करना चाहे ज्वाइन करो। इसे तुम्हें सीधा आइडिया मिल जाएगा कि लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है या नहीं। और जब थोड़ा इंटरेस्ट दिखे तो प्री सेल करो और पहले 5 लोगों को बोलो बीटा प्राइस पे मिलेगा, बस फीडबैक देना। अगर तू पैसे देने को रेडी है तो समझ लो आइडिया वैलिड है, और अगर नहीं तो बिजनेस प्लान को चेंज करो। देन तीसरा स्टेप है फर्स्ट पेइंग कस्टमर्स को लेके आओ। ये सबसे एक्साइटिंग और टफ फेज है। ओयो रूम्स के रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल ही ले लो। उन्होंने वैलिडेशन काफी सिंपल तरीके से किया। पहले दिन ओयो के पास सिर्फ एक ही रूम था, गुरुग्राम में। रितेश ने मैन्युअली आस होटल से टाई अप किया और अपने दोस्त को पहला कस्टमर बनाया। उस दोस्त ने फोटो ली, रिव्यू लिखा और ओयो के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि सर्विस जेन्युइन है और ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। जब उन्होंने देखा कि लोग सच में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी ओयो ने स्केल करना स्टार्ट किया और टेक्नोलॉजी बिल्ड की। आप भी ऐसे ही छोटी शुरुआत करो। स्टूडेंट्स हो तो अपने दोस्तों और कैंपस नेटवर्क में बेचो। प्रोफेशनल्स हो तो लिंक्डइन पे अपने डोमेन के लोगों को पिच करो। और अगर एक लेमन हो तो अपने मोहल्ले या हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में शुरू करो। रिमेंबर, सबसे पहला पैसा जो किसी कस्टमर से आएगा वो ही आपके लिए असली मोटिवेशन होगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ आइडिया नहीं, एक पेइंग प्रूफ है। देन चौथा स्टेप है सिस्टम बनाना। बिजनेस तभी ग्रो करता है जब वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। द स्लीप कंपनी के फाउंडर्स प्रियंका और हर्षिल सैलट का एग्जाम्पल ही ले लो। पहले वो पर्सनली मैट्रेस डिलीवर करते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसे ऑर्डर आता, मैन्युफैक्चरिंग होती, देन डिलीवरी पार्टनर से शिप हो जाता। उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया जो रिपीट हो सकता था। आपको भी ऐसे ही एक सिस्टम बनाना है। इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखो जिसमें क्लियरली डिफाइन हो कि फर्स्ट कस्टमर आता है, देन ऑर्डर कंफर्म होता है, देन प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर होती है। फिर इनवॉइसिंग और पेमेंट्स को डिजिटल रखो। यूपीआई, रेजर पे या स्ट्राइप जैसी टूल्स यूज करो। इससे ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट रहेंगे और ट्रैकिंग इजी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर कस्टमर से फीडबैक और टेस्टिमोनियल लो। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है
और नए कस्टमर्स के लिए सोशल प्रूफ बांट जाता है। ये छोटी चीजें आपको प्रोफेशनल दिखाएंगी और ट्रस्ट बिल्ड करेंगी। अब जब आपके पास 10 से 15 सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, तो अगला स्टेप है स्केल करना। स्केल करना मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों को बेचना नहीं, बल्कि अपना प्रोसेस रिपीटेबल बनाना। जैसे नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर ने पहले एक नीश वेबसाइट शुरू की जहां लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिले। जब डिमांड बढ़ी, तब उन्होंने अपना प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड किया और फिर ऑफलाइन स्टोर्स लॉन्च किए। स्केलिंग के 3 सिंपल तरीके। फर्स्ट, मार्केटिंग चैनल पकड़ो। एक या दो प्राइमरी चैनल पे फोकस करो, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप रेफरल्स या लिंक्डइन आउटरीच। हर जगह होने की जरूरत नहीं, बस जहां से एक्चुअल लीड्स आ रही है वही डबल डाउन करो। सेकंड, टीम बिल्ड करो। शुरुआत में फुल टाइम हायर्स की जरूरत नहीं होती। फ्रीलांसर्स या पार्ट टाइमर्स से काम चालू करो। जैसे जैसे वर्कलोड और रेवेन्यू बढ़े, वैसे वैसे टीम एक्सपैंड करो। थर्ड, प्राइसिंग बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास डिमांड और प्रूफ, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स आ जाए, तो अपना प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज करो। पहले जो 1000 रुपी चार्ज कर रहे थे, उससे 1500 रुपीज करो, और अगर वैल्यू क्लियर है तो लोग ये अमाउंट देंगे। याद रखो, एक बिजनेस तभी बड़ा बनता है जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन होता है जो 3 पिलर्स पर टिकता है। पहला, मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें एड्स, कंटेंट और रेफरल्स मिलकर डिमांड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मामाअर्थ ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अपना ब्रांड एक्सप्लोर किया। दूसरा, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और ऑटोमेशन से हर कस्टमर को सेम रिलायबल एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे स्विगी का 30 मिनट्स डिलीवरी मॉडल, जहां प्रोसेस और टेक दोनों परफेक्टली सिंक्ड थे। तीसरा, फाइनेंस सिस्टम, जिसमें कैश फ्लो, प्रॉफिट्स और रनवे का क्लियर कंट्रोल होता है। जैसे जीरो था, जिन्होंने बिना इन्वेस्टर्स के एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड किया। इन सिस्टम्स के बिना आप एक ही जगह अटक जाओगे। सिस्टम्स बनाने के बाद ही बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलता है। अभी अगला स्टेप है स्केल करना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे। जब आपके पास 100 प्लस लॉयल कस्टमर्स हो जाते हैं, तब ग्रोथ के 3 क्लियर रास्ते खुल जाते हैं। पहला, प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करो। जैसे नायका ने स्किन केयर से शुरुआत करके फैशन और पर्सनल केयर में एक्सपैंड किया। एक बार ट्रस्ट बन गया तो नए कैटेगरीज बेचना इजी हो जाएगा। दूसरा, ज्योग्राफी एक्सपैंड करो। जैसे ओयो ने एक शहर से स्टार्ट करके पूरे भारत में अपनी प्रेजेंस बनाई और देन ग्लोबल मार्केट्स तक भी पहुंच गया। तीसरा, टीम एक्सपैंड करो। जैसे रिलायंस जियो ने अपनी मैसिव डिमांड हैंडल करने के लिए एक ही साल में थाउजेंड्स ऑफ पीपल हायर किए। स्केलिंग का मतलब है आपके बिजनेस का एक यूनिट हर शहर, हर मार्केट में रिपीट हो। तो दोस्तों, पूरा रोड मैप सिंपल है। सबसे पहले एक रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जहां लोगों को जेन्युइनली सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद आइडिया वैलिडेट करो और एक सिंपल एमवीपी बनाओ, ताकि समझ सको कि लोग उसके लिए पैसे देने को रेडी हैं या नहीं। फिर अपने फर्स्ट पेइंग कस्टमर्स लाओ और उनसे फीडबैक लो। उस फीडबैक के बेस पर एक रिपीटेबल सिस्टम बनाओ जो हर बार सेम क्वालिटी और ट्रस्ट के साथ काम करे। जब सिस्टम चलने लगे, तब एक ही मार्केटिंग चैनल पकड़ो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या लिंक्डइन, और वहीं से स्केल करना स्टार्ट करो। अब टाइम है ग्रोथ इंजन बिल्ड करने का, जहां मार्केटिंग डिमांड लाए, डिलीवरी प्रॉमिस पूरा करे और फाइनेंस सब कुछ सस्टेनेबल रखे। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तब प्रोडक्ट, ज्योग्राफी और टीम एक्सपैंड करके अपना एम्पायर बिल्ड करो। याद रखो, बिजनेस स्टार्ट करना एक जर्नी है। छोटी शुरुआत करो, सीखते रहो और धीरे धीरे स्केल करो। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वही असली एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। सोचना बंद करो और शुरुआत करो, क्योंकि आज का एक छोटा स्टेप कल आपको दुनिया के सामने एक बड़ा ब्रांड बना सकता है। दोस्तों, अगर आज का ये बिजनेस रोड मैप आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही पावरफुल गाइड्स, रियल एग्जांपल्स और सक्सेस स्ट्रैटेजीज आप तक लगातार लाते रहे।